मैं आप सबके ऑकल्ट की नई टीचर चंदा चौधरी आप सभी का खुले दिल से अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। एक्चुअली मेरी जो जर्नी शुरू हुई है 2022 में, मेरा कुछ मतलब सोल मेरी मतलब अलग इस तरफ मतलब कन्वर्ट हो गई कि मुझे और स्पिरिचुअलिटी में जाना है। उसके बाद मतलब एक तरह से कहिए तो मेरी सोल अवेकनिंग हुई है। और 2023 में जुलाई में मैंने मतलब ऑकल्ट में आने का मतलब ठान लिया। जुलाई में मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है, मतलब मेरा बर्थ डेट है। और उसी साल मुझे बाबा ने बिल्कुल गिफ्ट दिया कि बस अब आपको ऑकल्ट में आना है। मैं बहुत खुश हुई खुश हुई कि चलो अब मतलब अपने मन का कुछ कर पाऊंगी। फिर मुझे गुरुजी मिले। मेरे गुरुजी है श्री अरविंद दल माखीजा जी, जो कि अब नहीं है हमारे साथ, बट उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, वो मैं फील कर पाती हूँ। और 2023 के मतलब जब मैं उज्जैन से मतलब लौट के आई हूँ महाकाल के दर्शन करके, तब मुझे महाकाल के सबसे बड़े भक्त भक्त मतलब अरविंद एल माखीजा, जो मेरे गुरु हैं, जिनसे सीख के ही मैंने मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, वो मुझे मिले। और तब से मतलब मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैंने उनसे न्यूमरोलॉजी सीखा, टैरोट सीखा, बहुत सारे मतलब रेमेडी क्लासेस लिए। और आज आप देख सकते हो कि मतलब मैं बिल्कुल डिपेंडेंट हूँ, मनी से डिपेंडेंट हूँ। और अब पहले मैंने बहुत सारे कंसल्टेशन लिए, और अब जाके खुद को मैं मतलब लॉन्च कर रही हूँ एज अ ऑकल्ट टीचर। तो सबसे पहले मैं एक प्रेयर करूंगी, ठीक है? प्रेयर बहुत जरूरी होता है जब भी हम कुछ शुभ काम करने जाते हैं। तो सबसे पहले हम सब हाथ जोड़ के प्रेयर करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः। जब भी हम शुभ काम शुरू करने जाते हैं तो अपने गनु जी को याद करते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। तो अपने गुरु को, अपने कुल देवी को, अपने इष्ट देव को, अपने माता पिता को जरूर प्रणाम करें। जब भी हम अपने जीवन में अपने माता पिता, अपने गुरु को सर्वप्रथम रखते हैं, हम अपने आप बिना रुकावट के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ती हूँ मैं, क्लास की तरफ बढ़ती हूँ। मतलब मोर पंख, मोर पंख मैं ये रेमेडी क्लास इसलिए लेके आई क्योंकि मेरे जो गार्जियन एंजल है ना, वो मेरे कान्हा जी हैं। और ये मुझे पता चला 2000 मतलब मेरी जो जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी हो गई थी, 22 से शुरू हो गई थी, 23 में मैं आई, ऑकल्ट में आई। और मुझे 24 में पता चल गया था कि मेरे, जब मुझे पता चला कि हर एक सोल जब आती है, पृथ्वी पे आने लगती है, तब उसके साथ एक डिवाइन पावर रहती है। हर एक सोल, सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपके साथ, और मतलब पृथ्वी पे जितनी सोल है, ताकि वो जब कभी भी मतलब लाइफ में भटक जाए तो वो उनसे हेल्प मांग सकती है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे सोल को पता ही नहीं चलता है कि वो एक दैवीय पावर अपने साथ कैरी कर रहे हैं, जिनसे जब भी वो आंख बंद करके सही इंटेंशन के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मतलब वो जो आपके साथ जो भी है, जैसे मेरे कान्हा जी है तो वो मुझे हमेशा हेल्प करते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप अपने गार्जियन एंजल से कनेक्ट करो और वो आपको रास्ता ना दिखाए। तो चूंकि मेरे गार्जियन एंजल ये है, और मैं जब जब लाइफ में जहां पर भी फंसी हूँ, भटकी हूँ, और मतलब लोगों ने मेरे साथ कैसा भी कुछ भी बिहेव किया, इन्होंने मुझे हर समय संभाला, मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे रास्ता दिखाया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ी डिवोटी हूँ, इनके कान्हा जी की हूँ। मतलब इनको अगर मैं समझू तो अगर अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ, सखा बोलती हूँ, मैं कभी कभी सखा बोलती हूँ। इनसे लड़ती भी हूँ, इनसे झगड़ती भी हूँ, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होता है मैं इनसे ही बोलती हूँ। और ऐसा हो नहीं सकता कि इन्होंने मुझे उस चीज से, अगर कोई तकलीफ का चीज रहा हो, उससे मुझे इतनी जल्दी ये निकाल देते, मुझे नया रास्ता दिखाते। मेरे साथ कभी भी ऐसी एनर्जी जुट जाती है जो मेरा अच्छा नहीं चाह रही है, ये अपने आप मेरे रास्ते से उन्हें क्लियर कर देते। कुछ ना कुछ वो ही सामने वाला मेरे साथ ऐसा करता है कि मैं मतलब मैं उनके लाइफ से हट जाती हूँ।
तो इसलिए मेरा ये था कि जब भी मैं ऑकल्ट में अपने आप को एज अ टीचर, ऑकल्ट टीचर, मैं जब भी इंट्रोड्यूस करूंगी, मैं सबसे पहले रेमेडी क्लास, मोर पंख ब्लेसिंग्स रेमेडी क्लास लेके आऊंगी, ताकि ये मेरे सखा को, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे कान्हा जी, उनको बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, एक वो कहते हैं ना, भक्ति के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये उनको समर्पण, ये मेरा, ये क्लास नहीं रहेगा, ये मेरी भक्ति रहेगी उनके लिए, ये मेरा समर्पण जो है कि मैं कितनी डेडिकेटेड हूँ उनके लिए, ये आपको मेरे इस क्लास में दिखेगा। आज तो वेबिनार है, बहुत कुछ बताऊंगी और बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने भी मिलेगा। तो पहले तो अभी गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो गई है, तो मैं माता रानी से, माँ आई है, और देखो माँ का आज दूसरा दिन है, और मैंने अपने आप को खुद एज अ ऑकल्ट टीचर मतलब इंट्रोड्यूस किया है, तो बहुत खुश हूँ मैं। तो गुप्त नवरात्रि तो मैं माता रानी से प्रे करूंगी कि हे माँ, आप सबके घर में सुख शांति और समृद्धि के साथ आप वास करना। सभी इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं, सभी आपके बच्चे हैं, तो अगर कोई भी आपके शरण में आए तो उसका उद्धार करना माँ। जैसे आप मेरे साथ हमेशा खड़ी रही, वैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और आगे जो भी इस वीडियो के थ्रू जुड़ेंगे, सभी के जीवन में, बल्कि मैं ये भी कहूंगी जो नहीं भी जुड़ रहे उसके भी जीवन में आप कल्याण करना, उनको सच्चा मार्गदर्शन देना कि वो सच्चाई के साथ, ना किसी का दिल दिखाते हुए, आगे अपने जीवन में खूब बढ़े, खूब ग्रो करे। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं ये मोर पंख का मैं रखती भी हूँ। और अब इसके बारे में कुछ बताने के पहले ना, मतलब मैंने गुरु पत्नी से, गुरु जी मेरे साथ नहीं है अभी, लेकिन जो गुरु पत्नी है ना, उनसे मैंने बोला था, तो उन्होंने बोला था आप जब इसके बारे में बताने लगोगे ना, तो उसके पहले आप एक बार जय श्री महाकाल अच्छे से करना। तो वेट, अभी आप सबको अनम्यूट करो, अब वेट आप एक बार सबको अनम्यूट करो, ताकि हम एक साथ सबको जय श्री महाकाल बोले। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। अब सबको एक साथ बोलेंगे, ठीक है? जय श्री महाकाल बोलिए। जय श्री जय महाकाल। श्री श्री महाकाल। महाकाल, जय श्री जय महाकाल। श्री इतने दूर महाकाल। तक गुरु जी तक ये आवाज जानी चाहिए कि आज हम उनके बच्चे। बहुत बहुत अच्छा। एंड गुरु पत्नी का आदेश था कि आप एक मोर पंख लेके बैठना, तो मैं हमेशा एक मोर पंख अपने साथ रखती हूँ, तो ये भी उनके आज्ञा का पालन हुआ। अब वेद आप में म्यूट कर दो, सबको चलेगा। तो ओ अच्छा, ओके। एक्चुअली जो कान्हा जी की एनर्जी है वो मेरे साथ तो है, क्योंकि मेरे वो गार्जियन एंजल है। तो जब भी आपको अपने जीवन में ऐसा लगे कि मतलब आप स्टक हो, कुछ आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो जब इसके बाद जो इस वेबिनार के बाद ना, अगर आप मेरे से मतलब क्लास में जुड़ते हो ना, तो मैं एक ना गाइडेड डीपली मेडिटेशन करवाऊंगी। उसमें आप बिल्कुल, आपके जो गार्जियन एंजल्स है ना, आप उस मेडिटेशन में बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे कि आपके गार्जियन एंजल कौन है। तो इसके बाद जब भी आप कभी भी परेशानी में, आप अगर आपको लगेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, आप आंख बंद करोगे। आंख बंद करने के बाद, आप आंख बंद करोगे, आंख बंद करने के बाद बिल्कुल, एक मिनट, हाँ, आप आंख बंद करोगे। पता नहीं मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं लोग, लग रहा है ज्वाइन नहीं कर पा रहे कि क्या। आंख बंद करोगे, उनसे कनेक्ट करोगे, उनसे रास्ता मांगोगे, और आपको विद इन 10 या 15 सेकंड के अंदर आपको रास्ता वो तुरंत आपको डाउनलोड हो जाएगा, या आपके सामने ऐसा कुछ भी आ जाएगा, मतलब जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि यस, ये मेरे गार्जियन एंजल का इशारा है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए। तो अगर आपके घर में कहीं पर भी अगर ऐसा लग रहा है ना कि मतलब पॉजिटिविटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक रेमेडी, अब रेमेडी बता रही हूँ, अब आप लिखना शुरू करो। आप 11 मोर पंख लेके आओगे, एकादशी के एक दिन पहले आप ले आओगे, एकादशी के एक दिन पहले 11 मोर पंख
11 मोर पंख लेके आओगे। एकादशी के एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जब भी उसके एकादशी के दिन मॉर्निंग में आप क्या करोगे, गंगा जल छिटकोगे, उस पर छिड़कोगे गंगा जल, और आपको कुछ भी नमामि गंगे 11 बार बोलोगे, या सप्त गंगा 11 बार आप बोल करके उसको क्लींस करोगे। आप उस सप्तगंगा बोल के या नमामि गंगे 11 बार बोल के क्लींस कर लोगे। उसके बाद आप अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है, आपके घर का ब्रह्म स्थान, उस पे आप उस 11 मोर पंख को गोल्डन रिबन से बांध कर, आप गोल्डन रिबन से बांध दो। अब आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में? अपने लाइफ में अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो वो 11 बार आप प्रेजेंट टेंस में आप अफर्मेशन दोगे। जैसे मेरे घर वाले, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे सारे घर वाले मुझसे बहुत कनेक्टेड है, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। जो भी आपको जीवन में चाहिए, कम से कम 3 आपकी जो इच्छा है, अगर मैं फास्ट चल रही हूँ तो मुझे बोलना आप, तो मैं स्लो कर दूंगी। तो आप क्या बोलोगे, आपकी कोई भी 3 इच्छा को प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन दोगे, उस मोर पंख को पकड़ लोगे, गोल्डन रिबन से आप टाई करोगे, गोल्डन रिबन से टाई करोगे मोर पंख को, और उसको कोई भी 3 इच्छा को, हर एक इच्छा को 11 बार आपको, हर एक इच्छा को 11 बार प्रेजेंट टेंस में बोलना है। प्रेजेंट टेंस में बोलना है, और फिर उसको आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में, आप किसी भी पॉट में उसको स्थापित कर दोगे। घर के ब्रह्म स्थान में किसी भी पॉट में आप स्थापित कर दोगे। आप एक और चीज कर सकते हो इसके साथ, किसी पेज पे, येलो पेज पे, छोटे से पेज पे ये तीनों इच्छा लिख करके, और तब आप गोल्डन रिबन से उसको मतलब आप टाई करना। तो क्या करना, जो लिखा हुआ भाग है ना, अंदर की ओर होना चाहिए, मतलब बाहर नहीं। वो पेपर, एक तो येलो पेपर हो गया, और उस पे अपनी 3 इच्छा लिख देना आप, और जो भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम ऊपर लिख देना, और उस पेपर में थैंक यू, मतलब यूनिवर्स या थैंक यू, जो भी आपके गार्जियन एंजल्स है, आप लिख सकते हो। और उसको तब ये भी कर सकते हो, और लेकिन अफर्मेशन आपको दोनों में देना है। आप चाहते हो कि मेरी मतलब जल्दी से मतलब सब कुछ बैलेंस हो जाए ना, तो आप इस एक साथ में मतलब आप मोर पंख के साथ एक छोटा सा चिट भी रख सकते हो। अब घर के ब्रह्म स्थान में रख दो। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपका जो भी ड्राइंग रूम है उसमें आप इसको रख दो। ड्राइंग रूम में नहीं तो कंपास आजकल है ना, कंपास तो आता ही है, तो आप क्या करोगे, कंपास से चेक कर लोगे आपके घर का ब्रह्म स्थान क्या है, और वहां पे अब ब्रह्म स्थान में स्थापित करने के पहले उस जहां पर भी ब्रह्म स्थान, वहां पर भी आप गंगा जल छिड़क देना। उसके बाद अगर आपके घर में या आपके घर में कलेश होता है या झगड़ा होता है, आप देखना मतलब धीरे धीरे आपका, आपके घर का जो वास्तु है ना, वो बैलेंस होने लगेगा। क्या होता है, घर का जब वास्तु बिगड़ जाता है तभी घर में या तो मनी फ्लो रुकता है, या घर के लोग मतलब आपस में एक दूसरे को समझते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो ऐसा कर सकते हो आप। अब छोटा सा जैसे मोर पंख, ये क्यों ब्लेस्ड है? अब देखो, इसका अगर सबको पता है इसकी स्टोरी तो ठीक है, नहीं फिर भी मैं छोटे मतलब ये मैं बताऊंगी कि जब राम जी और सीता जी वनवास में थे ना, और जब सीता जी को प्यास लग गई ना, और राम जी को आसपास कोई नदी नहीं दिख रही थी, तब एक मोर ने ना उनको रास्ता दिखाया। तो वो अपना रास्ता दिखाने के लिए वो मोर कर रहा था, अपना एक एक पंख त्याग रहा था। और ऐसा कहते कि मोर जब स्वेच्छा से पंख त्याग देना तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसने मतलब माँ सीता को, राम जी को, लक्ष्मण जी को पानी पिलाने के लिए अपना ये बलिदान दिया,
तब प्रभु श्री राम जी ने बोला कि जब मैं मेरा दूसरा अवतार होगा तब मैं तुम्हारा ये जो कर्ज है मैं उसे चुकाऊंगा। मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब अगर भगवान का भी अवतरण अगर इस पृथ्वी पे हुआ है और उसके लिए अगर किसी ने कुछ किया तो वो एक कर्म बना, उस कर्म से भगवान भी खुद को नहीं बचा सकते हैं। तो कर्म का कितना बड़ा रोल है। इसलिए जब भी हो आपके द्वारा अच्छा कर्म हो, कोशिश करें कि आप किसी का अच्छा ना कर पाए, चलेगा, बट आपके हाथ से आप कोशिश करें भूल से भी किसी का आपके हाथ से बुरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो वाणी से हो या आपने मन में किसी के लिए सोच लिया, ठीक है, या आपके हृदय से हो। मन मतलब मन, क्रम और वचन, इससे कभी भी किसी का मतलब वो परमात्मा थे, विष्णु जी का अवतार थे, लेकिन किसी ने उनके लिए किया तो वो एक कर्म बना। उस कर्म को लौटाने के लिए फिर जब वो कृष्ण जी के अवतार में आए तब उन्होंने उसी मोर पंख को अपने मस्तक पे धारण किया। मतलब आपने अपने ईश्वर के लिए कुछ इतना सा किया, आपने अपने ईश्वर के लिए अपने प्राण दे दिए, उस ईश्वर ने आपको पूजनीय बना दिया। तो आपका हर एक अच्छा कर्म आपके जीवन में आपको सम्मान दिलाता है, आपको सबके सामने पूजनीय बनाता है। और हर एक सोल जो भी पृथ्वी पे, जब भी ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है कि क्यों हमारे में हम एक डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। जब भी एक सोल आने लगती है पृथ्वी पे तो उसके सामने जो हमारे जो ईश्वर है उनके सामने कर्म रख देते कि बच्चे ये आपका कर्म है, अब आप बताओ इसको कैसे बैलेंस करना। तो हमारे जीवन में जब भी कुछ होता है हम बोलते हैं ना, हे परमात्मा आपने ये क्यों कर दिया। नहीं, आप जब पृथ्वी पे आने लगते हो आप अपने लाइफ के राइटर और एक्टर होते हो और डायरेक्टर की भूमिका वो निभाते हैं, क्योंकि आपने तो वहां सब बता दिया कि मुझे इस टाइम में अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो वो आके मुझे वो फीलिंग दे दे, अगर मैंने किसी को दिल दुखाया तो आप सब अपनी स्टोरी लिख के आते हो, एक्टिंग आपकी रहती है। बट जो डायरेक्टर है ना, आपने बोला इस टाइम में मुझे ये मिलना चाहिए तो उस समय वो वैसा माहौल बनाएंगे, वैसा चीज क्रिएट करेंगे, उस समय वो आपके पास आके मतलब वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कर्मा का एक ही सिद्धांत है, जो आपने दिया वो आपको लौट कर आना ही है। अब आप सोचो, क्योंकि आपने देखो न्यूटन का थर्ड लॉ सुना है, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, न्यूटन का थर्ड लॉ और कर्मा बिल्कुल एक जैसा रिलेट करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी, तो उसी तरह प्रत्येक कर्म के बराबर विपरीत प्रतिकर्म होगा। इसलिए बोलती हूँ देना है तो अच्छा बांटो। हम नहीं किसी को अच्छा कर सकते, चलो एक चीज तो आज हम प्रॉमिस कर सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता क्योंकि अभी हम बैलेंस नहीं है, लेकिन ये तो कोशिश कर सकते हैं कि हमसे अगर किसी का अच्छा नहीं हो रहा है तो हम अपने हाथ से किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो आज यहाँ पे जितनी सोल बैठी है वो अपने ना हो और कराएंगे, क्योंकि सब आप चुने हुए सोल हो। आपको अगर लग रहा है ना कि आपने, और आपको ये भी बताऊं तो पहले तो दिल से सबका धन्यवाद यहाँ पे जो लोग आए, क्योंकि जब मैं अपना स्टोरी लिखवा रही थी ना कि मैं इस डेट को एज अ ऑकल्ट टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी, उस समय आप सब थे, आपने साइन किया कि जिस दिन मैं करूंगी उस दिन आप सब मेरे इस मीटिंग में रहोगे। तो उस समय जो आपने साइन किया था उस समय के लिए थैंक यू, और आज जो आए हो उसके लिए दिल से थैंक यू और प्रणाम सभी सोल को, क्योंकि मुझे पता है हर एक आत्मा में मेरे उसी परमात्मा का निवास है, मेरे बाबा महाकाल का ही अंश है आप सबके अंदर। तो उस दिन के लिए थैंक यू और आज के लिए भी थैंक यू। तो ये है थोड़ा सोल का जो जर्नी होता है, इस पे भी कभी होगा तो मैं एक, हम सब ऐसे अगर सबकी इच्छा रहेगी ना तो मैं एकदम ये बताने के लिए एक दिन मीटिंग रखेंगे। तो हाँ, तो जब जब कोई सोल आने लगती है पृथ्वी पे तो वो अपने साथ तो एक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी कैरी करती है, और अगर कोई मास्टर सोल रहता है तो उसके साथ एक मतलब टीम रहती है, जैसे है ना एंजल्स की एक टीम रहती है। अगर कोई मास्टर सोल्स रहते हैं उनको बहुत सारा काम दिया गया, और हर एक सोल को भी काम मिलता है, जो आके यहाँ पे अवेकन हो जाते हैं वो अपना काम करके चल जाते हैं, जो अवेकन नहीं हो पाते फिर से आते। जैसे आज मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ कि मैं थी बचपन से, मैं बहुत स्पिरिचुअल थी, पूजा पाठ सब करती थी, लेकिन मेरा जब भी बर्थडे आता था ना तो मुझे खालीपन लगता था कि क्या बस मैं इसीलिए आई हूँ, मतलब आई और खाया पिया और मतलब सोया, मतलब कुछ है ही नहीं। मैं हर दिन पूजा करती थी
लेकिन मैं मेरे बर्थडे के दिन कभी पूजा नहीं करती थी। मतलब एक खालीपन मुझे ना फील होता था अंदर से, क्योंकि पूजा पाठ, ईश्वर से कनेक्शन में छोटी थी तब से। मतलब बच्चे जब छोटे में सोना पसंद करते हैं, मैं 10 साल की थी ना, तो मैं मेरी दादी सत्संग जाती थी, तो वो ना अर्ली मॉर्निंग उठती थी, 4:45 5 o'clock सत्संग के लिए निकल जाती थी। तो उस समय मैं उठ करके उनके साथ सत्संग जाती थी। और ना सत्संग में ना, पता है बच्चे अलाउ नहीं थे, लेकिन मैं बहुत जाके शांति से बैठी रहती थी ना, तो मुझे अंदर आने दिया जाता था। तो भगवान से तो जुड़ी थी, लेकिन वो एक खालीपन क्या था कि मैं बस आई हूँ यहाँ खा पी के और चले जाने के लिए, तो वो चीज मुझे खलता था। तो मेरी सोल अवेकनिंग हुई 2022 में, और ये भी इतना सुंदर सुखद एहसास मेरा जर्नी रहा ना, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्योरिटी में रहते हो तो आपके परमात्मा आपको अनुभव कराते कि वो आपके पास है। ये मैंने अनुभव किया है, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि लोग जाने, ये सच में हुआ है और सबको बताऊंगी। अगर सच में आप चाहते हो कि एक अच्छी आपको मतलब स्पिरिचुअल जर्नी मिले, अब सही राह पे चलो, मतलब आप सही राह पे चलोगे ना, यकीन मानो ईश्वर आपको सब कुछ अपने पास ला कर दे देंगे। आपको किसी चीज के लिए ना रोना पड़ेगा ना मतलब स्ट्रगल करना। हाँ, स्ट्रगल रहेगा, ये मैं नहीं कहूंगी कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो प्रारब्ध लिखा के लाया है तो वो तो भोगना है। लेकिन मेरे गुरुजी कहते थे, श्री अरविंद अलमाखीजा जी, कि अगर हमने ट्रक से अपना एक्सीडेंट लिखवा के लाया है ना, तो ट्रक से नहीं होगा, साइकिल से होगा, बट होगा। तो क्या होगा, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पकड़ लेते, भगवान के शरण पे चल जाते ना, तो जो भी हमें कठिन लग रहा है ना कि ये मतलब समय में हम मतलब सह नहीं पा रहे, वो बहुत आसान हो जाता, बहुत आसान हो जाता। आप मानोगे नहीं, आपको लगेगा ही नहीं। आप उस पल के लिए भी थैंक यू बोलने लगोगे। जो चीज मतलब लग रहा है दुनिया वालों को कि ये गलत है, ये गलत है, आप जब उनको उनकी उपस्थिति अपने आसपास महसूस करोगे ना, उस पल के लिए आप थैंक यू बोलने लगोगे कि अरे सच में अगर ये मेरे साथ बुरा करके नहीं जाता तो फिर मेरे लिए ये जो दूसरा चीज हुआ अच्छा कैसे होता। इसलिए कोई भी आए ना, कुछ भी दे के जाए, माफी दीजिए। माफी नहीं दोगे ना तो क्या होगा पता है, बिना माफी दिए जाओगे ना, फिर से आना पड़ेगा उसको माफी देने। और अगर आपने माफी दिया ना तो उसको मिलेगा, बट किसी और से मिलेगा। ये चीज है कर्म का सिद्धांत। तो मतलब ईश्वर ने कि उसके लिए मोर ने अपना प्राण त्याग दिया, तो उन्होंने बोला कि मैं जब दूसरे कृष्ण अवतार में आऊंगा तो मैं तुम्हें अपने मुकुट पे धारण करूंगा। और जब ईश्वर कोई चीज धारण करते हैं, आपको लगता है वो चीज आपके लिए स्पेशल ना हो, उसकी एनर्जी अगर आपके साथ जुड़ जाए तो आपके जीवन में अच्छा नहीं होगा, होगा ही, बिल्कुल अच्छा होगा। तो पहला रेमेडी तो मैंने लिखा दिया कि आप इसको करो अपने जीवन में। अब एक और रेमेडी, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, लिखो आप ये। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग आए ना, वो कुछ लेके जाए। जैसे मेरे गुरुजी कभी भी वेबिनार में किसी को खाली नहीं भेजते थे ना, वैसे मैं चाहती हूँ ना, मैं मेरे गुरु के हर एक चीज को फॉलो करूं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलूं, क्योंकि वो एक अच्छी प्योर सोल थे, बिल्कुल थे। और एक बात और बोलती हूँ, जो अच्छे लोग रहते हैं ना, ये बात 100% सच है, भगवान भी उसके बिना अधूरे रहते। तो एक अच्छी सोल थे, वो आए, सबको उन्होंने रास्ता दिखाया, कितने लोगों को रास्ता दिखाया। और गुरुजी कहते थे, गुरु वो जो आपको हाथ पकड़ के अंधेरे से उजाले की ओर ले आए। तो जब वो मेरे जीवन में आए तो उन्होंने यही किया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले गए। तो गुरु वही जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, गुरु वो जो मॉर्निंग में उठ के खुद भी मतलब ईश्वर से कनेक्ट हो और आपको भी कनेक्ट करवाए। जैसे गुरु जी से किसी ने पूछा था कि असली गुरु कौन है, कैसे हम पहचाने, तो गुरु जी ने यही बोला था कि गुरु वो जो सुबह खुद उठे, ईश्वर से कनेक्ट हो और आपको भी ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए प्रेरित करे। तो वो एक अच्छी सोल थे। तो कहते हैं ना, बाबा महाकाल भी उनके बिना अधूरे थे, इसलिए वो उनका जितना काम था उन्होंने किया, ईमानदारी से किया और यहाँ से गए, बहुत लोगों को नया रास्ता दिखाया। तो बस मेरी भी यही इच्छा है कि मुझसे जो भी लोग जुड़े ना, वो अपने जीवन में आगे बढ़े और नए रास्ते की ओर बढ़े। जैसे मैंने मेरे जीवन को 360 डिग्री चेंज किया, वैसे मुझसे जो जुड़े ना, वो भी अपने जीवन को 360 डिग्री चेंज करें। अब दूसरा रेमेडी बता रही हूँ, आप लोग लिखे, क्योंकि मैं थोड़ी बोलती ज्यादा हूँ मुझे पता है, बट मुझे लगता है अगर मेरे एक भी बोलने से किसी की भी लाइफ बदल रही है ना, तो ये जो मेरी सोल है ना, मतलब मुझे इसी चीज में खुशी मिलती है कि अगर मैं किसी को भी थोड़ा सा भी अगर मतलब कोई तकलीफ में और उसको मैं थोड़ा भी सॉल्यूशन दे देती हूँ ना,
तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ये मेरी सोल की डिमांड है। ऐसे आप जितने सोल है ना, सबको मैं बताऊंगी, ये भी आगे बताऊंगी, बट अभी मैं अपने वेबिनार से भटकना नहीं चाहती हूँ। अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है तो जो जन्माष्टमी के दिन वो क्या उपाय करे। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो ना पहले से एक पगड़ी खरीद के लाए जिसमें मोर पंख लगा हो। पहले से एक पगड़ी खरीद के लाए जिसमें मोर पंख लगा हो। मोर पंख लगा हो और जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह गंगा जल से स्नान करके और जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह गंगा जल से स्नान करके उस पगड़ी को अपने मंदिर में बैठ के अपने हाथ में ले, उस पगड़ी को, और आपको 108 बार और हेलो, आ रही है ना बात? हाँ। क्या करना है, जन्माष्टमी के दिन मॉर्निंग में उठ जाना है। मॉर्निंग में उठने के बाद आप गंगा जल डाल के नहा लीजिए। येलो कपड़ा पहने रहे। अब जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी रेमेडी है, तो आप उसके बाद उसको मोर पंख, जो पगड़ी वाला मोर पंख है वो लेके हाथ में बैठे। आपको 108 बार गुरु का मंत्र बोलना है। या तो ओम श्री गुरुवे नमः बोले, ओम श्री गुरुवे नमः बोले, ओम श्री गुरुवे नमः बोले, या ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सह गुरुवे नमः। ये नहीं होगा तो मंत्र मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगी। या तीसरा मंत्र ये भी आप बोल सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मैंने क्या होता है कि शादी लगने के लिए जुपिटर का प्रभाव मतलब होना बहुत जरूरी होता है कुंडली में। इसलिए मैंने बोला येलो कपड़ा पहने, गुरु का मंत्र करे। अगर आप दोनों कर लेते ओम श्री गुरुवे नमः और दूसरा ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो बहुत अच्छा है। और फिर उसी पगड़ी को लेके जुपिटर होरा में, जुपिटर होरा में जाके कान्हा जी के मंदिर में कान्हा जी को अर्पण करके आए। जुपिटर होरा में उसी पगड़ी को लेकर कान्हा जी के मंदिर में, राधे कृष्ण के मंदिर में या कान्हा जी के मंदिर में, आप तो जहां भी कान्हा जी रहेंगे वहां माँ राधा तो साथ में रहेंगी, तो ये गलती हो गया, मतलब माँ राधे, उनको लेकर के आप उस दिन जुपिटर होरा में अर्पण कर दे। और उस पगड़ी को मतलब अर्पण करने समय आप अपनी जो इच्छा है, अब जिसके लिए आप करवाओगे ये रेमेडी ना, जिसकी शादी नहीं होनी है, वो बोले प्रेजेंट टेंस में बोले कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा बहुत ही अच्छा मनपसंद जीवन साथी मुझे मिल गया है। हो गया तो मुझे थंब दिखाए, नहीं तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, नहीं ना? क्या करना है, जब जुपिटर होरा में आप जाएं उस पगड़ी को लेके मंदिर में, और अफर्मेशन, अच्छा अफर्मेशन दे दे, पॉजिटिव अफर्मेशन दे दे कि मतलब थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी, मुझे मेरा मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर उसी होरा में कान्हा जी को वो मतलब पहना दे। आप देखोगे बहुत जल्दी मतलब उनके चांसेस बन जाएंगे। और एक चीज बताती हूँ, जैसे बोलते हैं ना राधे राधे बोलो, तो पता है आपको 100 कृष्ण नाम बराबर है एक राधा नाम के। तो आप अगर कान्हा जी को खुश करना चाहते हो, तो अगर दिन में आपने 11 राधे राधे बोला तो कितना नाम हो गया आपका?
1100 कृष्ण नाम हो गया, है ना। तो राधे राधे बोलिए, क्या बोलेंगे हम सब? राधे राधे, ताकि कान्हा जी जल्दी से खुश हो जाए। और जब भी ये रेमेडी करे उसके बाद आप अपने क्लाइंट को जरूर बोलना कि वो राधे राधे चैंट करे, राधे राधे चैंट करे, और देखो फिर कान्हा जी कैसे रास्ते खोलते हैं। और अगर घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, घर में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो आप 8 मोर पंख लेंगे। आठ मोर पंख लेंगे, फिर उसको भी वही करेंगे। क्या करना है? उसको भी क्लीन करना है आपको, गंगा जल डाल करके क्लीन करना है। मतलब गंगा जल डाल दिए, क्लीन करने के बाद 8 मोर पंख लेके व्हाइट रिबन से आप उसे टाई करेंगे। और ओम सोम सोमाय नमः 108 बार चैंट करके 108 बार चैंट करके वही अपने घर के ड्राइंग रूम में या घर के ब्रह्म स्थान में आप स्थापित कर दो। अब देखो मैंने क्या बोल दिया, शादी के लिए भी एक रेमेडी दे दी, वास्तु दोष के लिए भी दे दिया। अब अगर किसी बच्चे पे आते हैं, ये लिखा आपने थम, कोई भी आप में से थम दिखा दे, ये हो गया तो मैं आगे बढ़ू। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर लोगे तो आप बच्चा जहाँ स्टडी टेबल पे बैठता है ना, वहां पे आप स्थापित करोगे। और अगर एक मोर पंख भी लोगे तो आप उसको सरस्वती मंत्र से चार्ज कर लेना, या नहीं तो कान्हा जी के मंत्र से ओम क्लीम कृष्णाय नमः सरस्वती मंत्र एम से आप चार्ज कर लेना। 108 बार आप 108 बार क्या करोगे, सरस्वती मंत्र से एम बोलोगे। और साथ में आप हमेशा जब भी कोई रेमेडी करोगे, आपको पॉजिटिव इंटेंशन देना है। 5 मोर पंख लेके या तो उसके स्टडी टेबल के पास सरस्वती मंत्र से चार्ज करके आप स्थापित कर दो, नहीं तो एक मोर पंख भी उसको सरस्वती मंत्र से 108 बार चार्ज करके उसके बैग में भी आप रख सकते हो। और ये कब करोगे आप पता है? ये बुध के होरा में करोगे, क्योंकि बच्चों का जब भी पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, तो आप देखना उसके कुंडली में बुध की स्थिति थोड़ी इधर उधर होगी, या इसलिए बुध के होरा में आप माँ सरस्वती के मंत्र से जब आप चार्ज कर लोगे ना, तो उसको आप ऐसे रखोगे, देखो अपने हाथ में मोर पंख को और दूसरे हाथ से कवर करके एक बार बोलोगे, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ऐसे बोल के आप इंटेंशन दोगे कि माँ मेरे बच्चे पे कृपा करना, मेरे बच्चे को पढ़ने में मन लगे, उस पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। उसके बाद आप बुध के होरा में ये करके बुध के होरा में ही आप उसके टेबल पे प्रतिस्थापित कर देना, या एक मोरपंख उसके बैग में भी आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मोरपंख जब भी रखोगे ना, वो अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है, अपवर्ड होना चाहिए। तो उसकी डंडी मुड़ जाएगी चलेगा, लेकिन मोरपंख अपवर्ड। याद है हम 19 के बच्चे, मैं तो अपनी बुक में ना मोर पंख रखती थी। कौन कौन रखता था यहाँ पे? रखते होंगे 90 वाले बच्चे तो रखते ही होंगे, हम सब 90 वाले हैं ना, तो मैं तो बहुत रखती थी।
मैं भी रखती थी। मैं अभी ना एक छोटा सा, मैं ना ऐसे रखती हूँ, एक छोटा सा अपने इस पे मतलब जहाँ पे मेरी ऑल्टर है ना, वहां पे मैं एक छोटू सा ये रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो पता नहीं, कान्हा जी तो मेरे साथ हैं तो बस मोरपंख भी मुझे वही एहसास कराता है। अच्छा, ये हो गया, बच्चों के लिए हो गया। अब उस दिन प्रशांत भाई पूछ रहे थे मुझसे, दीदी बिजनेस के लिए बता दो। और तो अब आप लिखो प्रशांत भाई, बिजनेस के लिए क्या करना है, आप 7 मोरपंख लोगे, ठीक है। 7 मोरपंख को लेकर के उसी तरह उसको भी गंगा जल डाल के आप क्लींस करो। और अगर गंगा जल किसी के पास नहीं है ना, तो आपके पास कोई भी धूप है ना, उससे भी आप क्लींस कर सकते हो अपने किसी भी चीज को। जैसे ना धूप, आप धूप बत्ती होती है ना, वो गीली वाली भी होती है, कुछ भी, या अच्छी वाली अगरबत्ती होती है, उससे भी आप क्लींस कर सकते हो अगर गंगा नहीं है। और सब चीज कर लो तो बहुत अच्छा है ना। तो बस यही करना है, 7 मोर पंख लेना है, उसको उसी तरह हाथ में रखना है, लेफ्ट हैंड में रखना है। या पहले पकड़ करके आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को 108 बार आप करोगे, चैंट करोगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार चैंट करोगे। अब हाथ में लेकर के, अब जो भी आपको मनी फ्लो आपके शॉप में आप प्रतिस्थापित कर रहे हो, तो आपको मनी फ्लो चाहिए, आपको कस्टमर ज्यादा मिलना चाहिए, तो पहले तो हाथ में ऐसे मोर पंख लेकर के आप साथ लेकर के बोल दोगे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, आंख बंद कर लेना और बोल देना। उसके बाद क्या करोगे, ऐसे रख करके दूसरे हाथ से कवर करके फिर आप उसमें अच्छे इंटेंशन डाल दो आपको जो भी चाहिए। और इसको क्या करो, अपनी दुकान में वीनस होरा में आप स्थापित करो। वीनस होरा में, वीनस होरा में आप, एक्चुअली गुरुजी से मैंने सीखा था, लेकिन मैंने मेरे नोट्स में बहुत कुछ अपडेट किया है। कारण क्या है कि अपडेट करने के बाद मैंने जो मेरे क्लाइंट से करवाए उसका रिजल्ट अच्छा आया। और अपडेट करना मतलब मुझे वो डाउनलोड होते थे, तो मैं समझ गई कान्हा जी चाह रहे हैं, तो फिर मैंने अपडेट किया। जैसे ये होरा मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया अपने हर रेमेडी में, और इसका इम्पैक्ट जब भी मैंने मेरे क्लाइंट से करवाया ना, तो इसका इम्पैक्ट सच में बहुत अच्छा आया। तो अब क्या कर बोला मैंने, 7 मोर पंख लेना है। अब उसको भी गोल्डन रिबन से ही आप टाई करो, गोल्डन रिबन से टाई करो, हाथ में लेके ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार चैंट करो, हाथ में रखो, लेफ्ट हैंड में रखो, राइट हैंड से कवर करो, अच्छे अच्छे आप इंटेंशन डाल दो, अपने बोल दो, क्योंकि हम जब मांगेंगे तभी हमें परमात्मा मतलब मिले। और साथ में अपने हर रेमेडी के साथ अपने क्लाइंट को बोलो कर्म करो, बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जैसे कोई शादी के लिए आ रहा है, तो भाई उसको आपने कर लिया, ढूंढना तो आपको पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। और आप जितने पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे ना, विश्वास करो, यूनिवर्स का एक ही चीज है, आप जो मांगते हो इसमें ना गलत मत बोलो। अगर भूल से कभी लगता है हाय मुझे मैं बीमार हूँ, बोलो ही मत। बीमार भी हो तो मत बोलो, क्योंकि पता है यूनिवर्स को एक ही चीज आती है, तथास्तु, बच्चे तथास्तु। तो हम क्यों कुछ बोले ना, हम बोलेंगे ना आई एम ए हेल्दी एंड वेल्दी सोल, हम यही बोलेंगे, मैं यही बोलती हूँ, आई एम ए हेल्दी एंड वेल्दी सोल। तो बाबा बोलते रहते हैं तथास्तु तथास्तु, है ना। तो बस वही करना है आप उसको, फिर अपने वीनस होरा में आप अपने दुकान पे रख लो। और इसका भी, और क्या करो रखने के पहले ना आप, ये होता है ना क्या कहते हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, वो जो पाउडर होता है वो आप स्प्रिंकल करो। वो पाउडर मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगी, वो पाउडर आप स्प्रिंकल कर देना, तो बहुत अच्छा इसका भी इम्पैक्ट रहेगा, बहुत बहुत। अब मैं बता रही हूँ ना कि मैंने इस क्लास में मैंने क्या किया है। अगर कोई भी मुझसे ये क्लास आगे लेते हैं ना, तो एक तो गुरुजी का क्लास को मैंने अपडेट किया है, ऊपर से मैंने जब अपडेट किया तो मैंने कान्हा जी से भी पूछा ये सही है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है। गुरुजी से भी पूछा तो गुरुजी का भी मतलब वो मुझे लगा कि हाँ। और इसमें मैंने, चूंकि जब आप जैसे मैंने मेरे गार्जियन एंजल्स को मुझे पता चल गया ना कि मेरे गार्जियन एंजल्स कौन है, तो जब भी मैं मुझे कुछ परेशानी होता है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो वो मुझे तुरंत उसका रास्ता दिखाते। तो उसी तरह हर एक सोल के साथ एक डिवाइन एनर्जी तो वो कैरी करती करती। अब उनका क्या कहना है, जैसे मुझे आपसे हेल्प चाहिए, तो मैं जब आपको बोलूंगी कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तभी ना आप हेल्प करोगे। तो जब आप मांगोगे हेल्प तभी वो करेंगे। तो जो आप कैरी करते हो डिवाइन एनर्जी ना, उनसे आपको हेल्प मांगना पड़ेगा। वो अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप देखो, जब कभी आपके हाथ से कुछ भी थोड़ा गलत होगा ना, वो अंदर से आपकी अंतर आत्मा आपको गाइड करेगी कि मत करो।
वो कौन है? वो अंतर आत्मा जो जो आपके साथ जो आप कैरी करो इस एनर्जी को, वही तो है। वो आपको रोकेगी, वो आपको बोलेगी मत करो। तो बस इनका यही है कि जब आपको पता चल जाएगा तो आप फिर इनसे हेल्प ले सकते हो। और एक चीज है, जन्माष्टमी के दिन अगर किसी का रास्ता नहीं खुल रहा है, पहले रेमेडी कर लेते फिर हम आते हैं इसमें। जन्माष्टमी के दिन आप क्या करोगे? अगर जैसे आपका रास्ता नहीं खुल रहा है, मतलब आप बहुत परेशान हो, तो आप क्या करोगे? उसी तरह जैसे मैंने बोला था, शादी का रेमेडी दिया था ना, तो आप एक ना पीले फूल की माला बनाओगे, घर में ही बनाओगे, अपने हाथ से बनाओगे। 108 फूलों की माला बनाओगे, पीले फूलों की माला बनाओगे। अब आप चूज करो कौन सा फूल चाहिए, भगवान तो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। एक सौ आठ पीले फूलों की माला अपने हाथ से बनाओगे। अब जब जब पिरोगे ना आप, ठीक है, तो पहला जैसे पिरोगे तो आप बोलोगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो मतलब 108 फूलों की माला बनेगी। नहीं, छोटा भी बन सकता, कोई भी व्हाइट फूल 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 मतलब जो छोटे वाले भी आते हैं ना, येलो फूल आते हैं ना छोटे वाले गेंदे के, उसके भी बना सकते हो आप। येलो ही अच्छा रहेगा व्हाइट के तुलना में। येलो फूल लोगे, जैसे आपने एक थी मतलब उसमें निडल में डाला, आपने एक धागे में डाला, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये घर में आप करोगे कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन करोगे। और जन्माष्टमी के दिन करोगे, बनाने के बाद हर एक फूल को डाला आपने निडिल में, और आपने बोला ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बनाने के बाद आप जाकर के मंदिर में, कान्हा जी के मंदिर में जाकर के, अगर आप खुद चढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चढ़ा सकते हो तो आप पंडित को दोगे, वो चढ़ा देंगे, और अपनी इंटेंशन डाल देना बस। और ये इतना अच्छा कारगर, मतलब ये है ना रेमेडी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो करना क्या है, हाँ, उनको पहना देना है, पहना के आ जाना है। अब उस दिन क्या करोगे? आप एक और छोटा सा माला बनाओगे 11 फूल का, 11 फूल का। अब जो भी जन्माष्टमी करेगा कान्हा जी का, जिस समय जैसे ये साल जो भी बर्थ जो टाइम रहता 12 बजे, तो जैसे उस समय आप जब पूजा करने जाओगे तो ये माला अपने हाथ से बनाया हो, तो इस माले में भी वही करना है आपको। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र चैंट करते हुए बनाना है। अब जैसे आपके घर में कोई आए, तो आपने क्या किया? फूलों से पहना के अगर उनका स्वागत किया, तो कितना अच्छा लगेगा ना किसी को भी आपके घर में। तो कान्हा जी का वो अवतार का समय रहेगा 12 बजे, उस समय आप उन्हें वो अपनी, बस उसमें भी वही करना, अपनी इच्छा दे देना, समर्पण कर दो। भगवान बोलते समर्पित कर दो, मैं हूं तुम्हारे सब कष्ट हरने के लिए, बट आपको समर्पण आना चाहिए। जैसे मैं करती हूँ, मैं तो मतलब बोला ना, मैं लड़ भी पड़ती हूँ, क्यों कान्हा, क्यों ऐसे, और वो उसका भी मुझे जवाब मिलता है। वो मुझे रास्ता दिखा देते या समझा देते। बहुत कुछ है इसमें, मैं बताऊं, मैं सबको गाइड करूंगी, जो भी चाहता है कि मैं स्पिरिचुअल लाइन में बिल्कुल आगे बढ़ूं, मैं उसको उसके लिए भी गाइड कर सकती हूँ। तो अब हाँ, तो आपको मैंने बोला घर के लिए भी एक आपको बना के रखना, वो तो दिन में कर लोगे। अब रात में 12 बजे तो अपने घर में ही बैठ के पूजा करो, अपने घर में कान्हा जी का स्वागत करो, है ना। तो ये करके पहना देना आप, और अपने इंटेंशन डाल देना, हाथ में रख के बोल देना, देखो मतलब अभी मान लिया आपके ये गार्जियन एंजल नहीं भी है, तो भी डिवाइन एनर्जी थोड़ी नहीं कि मेरे गार्जियन एंजल है तो मुझे ही वो करेंगे, नहीं, वो सबकी सुनते हो, तो परमात्मा वो तो सबके हैं। हम उन्हें अपना माने ना माने, वो सबको अपना मानते हैं। यही तो है ना, हम में, मनुष्य में और परमात्मा में यही तो अंतर है ना। अब आते हैं, ये हो गया रेमेडी। अब आते हैं कि मैंने इस क्लास को मैंने जो डिजाइन किया है, कि अगर कोई भी आप मेरे साथ आगे आते हो तो इस क्लास में तो मोरपंख की आपको रेमेडी मिलेगी मिलेगी, ठीक है।
उसके साथ आपको जन्माष्टमी की बहुत सारी रेमेडी मिलेगी, वो भी मैंने अलग से पीडीएफ तैयार करवा लिया है। अभी मैं जब बोल लूंगी तो वेद आपको दिखा देंगे। तीसरा चीज, एक मैं आपको मतलब डीपली गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगी। उस मेडिटेशन में आपको जब आप जाओगे तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है कि आपके गार्जियन एंजल्स कौन है, आप जब पृथ्वी पे आए तो कौन सी डिवाइन एनर्जी को आप कैरी कर रहे हो, कौन आपके साथ हर समय है, ये होगा। तो वेद आप हो, वेद हो तो आप एक बार पीडीएफ शो कर दो। ये मैं जो काना जो मोर पंख की रेमेडी ये मैं आपको लिखाऊंगी, ये लिखाऊंगी। ये 5 दिन का कोर्स रहेगा। एक दिन हम और एक कान्हा जी के एनर्जी से मैं आपको अट्यून करूंगी। जैसे आप रेकी आप सीखते हो ना, रेकी में कैसे शक्तिपात दिया जाता है, शक्तिपात देने के बाद क्या, जब भी आप रेकी के उस ऊर्जा का, दिव्य ऊर्जा का आह्वान करते हो वो आपको फील होती है। तो ये अट्यूनमेंट देने का ये भी कान्हा जी का आदेश पे हुआ है, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कर रही हूँ। अब जब आपका कान्हा जी के एनर्जी से अट्यूनमेंट हो जाएगा ना, तब आप जब भी इस रेमेडी को करोगे अपने लिए ना, ये 10 मतलब 100 गुना फास्ट वर्क करेगी। क्यों? जैसे रेकी से आप किसी को हील करते हो ना, जब आपका शक्तिपात हो जाता है तो फास्ट आप अपने क्लाइंट को हील कर लेते हो। उसी तरह जब आप इसका मैं अट्यूनमेंट दूंगी ना, एकदम कान्हा जी के एनर्जी से आपको अट्यून कर दूंगी, उसके बाद जब भी आप या तो जन्माष्टमी का करोगे, ये जो आने वाला जन्माष्टमी रहेगा, या आप मोरपंख का आप अपने लिए करोगे और आप अपने क्लाइंट को दोगे तो वो भी वर्क करेगा, ये होगा। तो मेरा ये जो है मतलब क्लास मैंने ऐसे ही डिजाइन किया। वेद आप हो, वेद हो तो प्लीज पीडीएफ दिखा दो। एक पीडीएफ मैंने तैयार किया, वो मैं आपको दूंगी, उसको मैं नोट्स नहीं करवाऊंगी। हाँ, उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं मतलब बिल्कुल आपको गाइड करूंगी। वेद आप एक बार दिखा दो पीडीएफ, बच्चे आप स्क्रॉल करके दिखाओ। तो वेद ने बहुत अच्छा पीडीएफ तैयार किया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पता है खुश, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। स्क्रॉल करो आप और दिखा दो, इसमें बहुत सारे रेमेडी हैं। और भी स्क्रॉल करो। बस ओके, थैंक यू वेद। तो अगर आप सच में मतलब आगे जाना चाहते तो इसका एनर्जी एक्सचेंज मैंने 666 ही रखा है, 666 रखा है। इसमें मैं आपको क्या दूंगी, मोर पंख के बहुत सारे रेमेडी दूंगी। दूसरा जन्माष्टमी का एक पीडीएफ दूंगी, ताकि जन्माष्टमी आने के पहले आपको कहीं पर भी अपने लाइफ में कुछ भी लग रहा है तो आप उससे रेमेडी करो, और आपके क्लाइंट है तो आप उसको भी दो। हाँ ठीक है बेटा, समझ गई ओके। मैं लूंगी क्वेश्चन सबके लूंगी, अभी क्वेश्चन सबके जिसके जिसके क्वेश्चन रहेंगे सबको क्वेश्चन लूंगी। और कुछ भी इस क्लास से भी अलग अगर आप कहीं पर भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा उसको भी मैं गाइड करूंगी। एक गाइडेड मेडिटेशन रहेगा और एक कान्हा जी की एनर्जी से मैं अट्यून करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अभी किसी का अगर क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करो, वेद आपको अनम्यूट कर देंगे तो मैं क्वेश्चन लेती हूँ। एंड और एक चीज है, सुनो, ये चीज तो जरूरी बताना कि कोई भी रेमेडी आपके लाइफ में तभी काम करती है ना, जैसे आपने अगर बिजनेस से लेके किया तो बिजनेस को लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। एंड आप यकीन मानो, जब भी आप प्योरिटी में रहते हो, सच्चे बने रहते हो ना, वो रेमेडी बहुत जल्दी आपके जीवन में वर्क करती है। और कोई भी रेमेडी, ये भी मैं बोलती हूँ, जो प्रारब्ध है वो तो आप करोगे, सफरिंग कम हो जाएगा, लेकिन आपका जब आप भगवान से जुड़ते हो तो आपका वो सफरिंग कम हो जाता है। लेकिन हर एक रेमेडी को करने के लिए साथ में आपको कर्म करना है। ये आप अपने भी क्लाइंट को बताओगे। आपसे अगर कोई किसी का भला भी करे तो उसको भी आप ऐसे ही गाइड करोगे। एंड यहाँ पे अभी जितने लोग हैं ना टोटल वेट, आप ना सबका एक मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, सबका नाम चाहिए मुझे। अभी जो क्लास में है उसका मुझे सबका हाँ नाम चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना वेद, ठीक है। एंड अगर आप सब जुड़ते हो तो ये आपको मेरे क्लास में मिलेगा। तो मेरा जो मतलब ये नंबर है, अगर आप पे करोगे तो पे करने का नंबर मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, 8097358019, ये मेरा जीपे नंबर है। और स्कैनर भी आपको दे दिया जाएगा। वो वेद आज थोड़ा बिजी था तो वो बना नहीं पाया इसके लिए, नहीं तो वो भी मैं आपको अभी शो कर देती। बट अगर आप लोग जुड़ना चाह रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर भी आप सब यहाँ आए, मुझे इतना टाइम दिया, मुझे इतना सुना,
मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और ये इसलिए हुआ कि आप सबने उस समय सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप, जब मैं आज के दिन अपना ये काम शुरू करूंगी तो आप, मतलब आप मेरे साथ रहोगे, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, बना दिया। ओके, थैंक यू बच्चे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मतलब वेद अपने हर एक काम में एक्सपर्ट है। और ये भी पता है मुझे, कान्हा जी के आशीर्वाद से ये बच्चा मिला है। बहुत बहुत अभी मैं ग्रुप बहुत में शेयर कर देंगे इसको मैम। हाँ हाँ हाँ, मैं टेक्निकल मतलब चीज में बहुत वीक हूँ, बट वेद मुझे इस तरह से सपोर्ट कर रहा है ना। एंड वेद के साथ साथ यहाँ पे जितने लोग हैं ना, मैं तो हमेशा मतलब क्या बोलूं, बाबा को मतलब धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छे, मतलब आप सब डिवाइन सोल हो, नो डाउट। और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हुए सब, और जो बाद में मेरे ये से जुड़ेंगे वो सब भी, हाँ, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं ना। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ। हम, अगर हमें कोई बोलता है कि आप अपने माता पिता जैसे लगते हो, हमें कोई देख के बोलता है, या तो हम अपने माँ के जैसे होंगे या पापा के जैसे होंगे, होंगे ना, ये तो पक्का कंफर्म होंगे। तो हमारा ये शरीर, हम, हमें कोई भी देख के बोलता है अरे आप तो पापा जैसे दिखते हो या माँ जैसे दिखते हो, तो हमारे शरीर की जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे माता पिता से होती है। लेकिन जो हमारी सोल की आइडेंटिटी है ना, वो हमारे उस परम पिता परमेश्वर से है, हम जिसके संतान है, हमारे आत्मा में जिस परमात्मा का वास है। तो हमारी पहचान यही है। तो हम सब उसी के बच्चे हैं, डिवाइन के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर वही गुण है। बस यही होता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है ना पृथ्वी पे, तो एकदम निश्चल रहता है, उसमें वो बिल्कुल अपने परमात्मा के जैसा रहता है। तो उसमें ना, देखो छोटे बच्चे जब हंसते हैं ना, तो हम कहते हैं ना कि अरे उनके साथ एंजल बात कर रहे हैं इसलिए वो हंस रहे हैं। ऐसा होता है, एंजल्स उन्हें कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो बिल्कुल प्योरिटी में रहते हैं। ठीक है। और जब ये जैसे 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 हम बड़े होते हैं, तो इस सोल पे जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, जलन, अहंकार, जब ये हमारी सोल पे परतें चढ़ने लगती है, तब हमारी जो सोल है अशुद्ध हो जाती है। फिर वो क्या है, परमात्मा तो शुद्ध है, परमात्मा प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। और वही प्रेम वो बोलते हैं कि जब तुम जा रहे हो तो वहां पर भी यही, वही प्रेम के रूप में रहना। लेकिन नहीं, चूंकि हम तो पृथ्वी पे आए, कर्म करने आए, तो कर्म करते हैं हम, थोड़े हमारी सोल भी अशुद्ध हो जाती है। बट जब सोल आपकी अवेकन हो जाती है, तो फिर से हम वही शुद्ध प्रेम बनने की ओर बढ़ते हैं। तो हम उसी परमात्मा के बच्चे हैं, हम सबके अंदर वही गुण है। जितना वो परमात्मा प्योर है ना, उतने ही प्योर हम भी हैं। तो अब क्या होता है, जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है ना, तब हम क्या करते हैं, अपने सोल से काम, क्रोध, लोभ, मोह, जलन, अहंकार को धीरे धीरे नाश करते हैं, और अपने सोल में प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, ममता का वास करते हैं। फिर से हम वो परमात्मा के बच्चे थे, फिर से परमात्मा बनने की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारी जर्नी, इतनी प्यारी जर्नी है। तो हम उसी के बच्चे, हम उसी के जैसे हैं। कोई भी यहाँ पे कोई कम नहीं है। आप सबके अंदर, हर एक सोल के अंदर वो पावर है। मनुष्य से देव बनने का पावर है। अब आपकी सोल जितनी जल्दी अवेकन हो जाती है, आप चल पड़ते हो। मेरी सोल अवेकन हो गई, हालांकि मैं छोटी सी थी, लेकिन मुझे जो पक्का, जो प्रॉपर सोल अवेकनिंग वो 2022 में हुआ, 11/11/2022। ये भी मैं आगे कभी आपको किसी भी जर्नी में सुनाऊंगी कि परमात्मा, जब आप प्योरिटी में जाते हो, तो आपके परमात्मा आपको सामने प्रत्यक्ष एहसास कराते कि वो आपके साथ है। ये होता है। और कहते स्पिरिचुअल अनुभव जो होता है ना, वो शेयर नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ तो शेयर करना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं कैसे आप लोगों को रास्ता दिखा पाऊंगी। तो शेयर तो करूंगी, सब नहीं शेयर करूंगी, लेकिन कुछ तो शेयर करूंगी, ताकि मेरी इच्छा है कि आप सब भी बहुत आगे बढ़ो। अब मेरे बाबा कितने खुश होंगे जब उनके बच्चे उनके जैसे मतलब होने जा रहे हैं। वो परमात्मा कितना खुश होगा कि मेरा बच्चा फिर से मेरे जैसा बनने जा रहा है। तो जैसे हमारी शरीर की पहचान हमारे माता पिता से होती है ना, वैसे हमारी सोल की पहचान, जो हमारा सोल डीएनए, वो परमात्मा का है। और एक और चीज मैं बोलती हूँ, अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है। जैसे मैंने जो रेमेडी किया था ना, तो आप सब क्या कर सकते हो, एक दक्षिणावर्ती शंख, ये भी आपका दक्षिणावर्ती शंख लेके आओ। इस 9 दिन में कभी भी ला करके उसको अपने घर में प्रतिस्थापित करो। दक्षिणावर्ती शंख में
उसका स्टैंड के साथ आता है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो मैं बाद में ग्रुप में पिक भेज दूंगी। दक्षिणावर्ती शंख को स्टैंड के साथ लेके आओ, उसको अपने घर में इसी गुप्त नवरात्रि में आप प्रतिस्थापित करो, और उसमें जब आप जल डालोगे ना तो जल डालते समय आप मंत्र बोलोगे, शिव जी का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। क्या बोलोगे? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुच्छेयमामृतात्। ये मंत्र बोलते हुए आप उसमें भर दोगे, वो दिन भर आपके उसी शंख में पानी रहेगा। इतनी छोटी सी आती है, बहुत बड़ा लेने का जरूरत नहीं है, स्टैंड के साथ। और दूसरे दिन जब आप पूजा करने मतलब पूजा रूम में जाओगे ना, तब आप क्या करोगे? उस शंख के जल को उठा के अपने घर में हर एक जगह पे छिड़कोगे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐसे आने लगेगा। आपके घर में अगर लोग गुस्सा भी कर रहे हो, सब कुछ बैलेंस होने लगेगा। खासकर वो जो बेड रहता है उसमें भी छिड़को, जहां पे आप सोते हो, सब जगह कोने कोने में। मैं ऐसे करती हूँ। ये करने से जो मैंने अपने घर के वातावरण को ट्रांसफॉर्म किया, इसलिए ये बताया। इसमें और एक चीज बताऊंगी, अगर आप में से कोई भी चाहता है कि नवरात्रि में माँ आई है, और अगर अपने घर में बाबा का शिवलिंग अगर प्रतिस्थापित कर पाते हो, अगर आप सक्षम हो, तो मैं बोलती हूँ इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा इससे अच्छा। ये नवरात्रि में अगर आप ला करके करते हो, आपको करना क्या, एक शिवलिंग लानी है छोटी सी, मतलब अंगूठी से, आपका जो अंगूठा होता है उससे छोटा शिवलिंग होना चाहिए। पीतल की शिवलिंग ले आओ, पीतल का नहीं होता है तो कुछ भी ले आओ। बाबा आपके सिर्फ भाव के भूखे, एक छोटा सा नंदी ले आओ। आप रोज जल चढ़ाओ, जल में आप मिश्री डाल के चढ़ाओ। जल में क्या करो, मिश्री डाल के चढ़ाओ। आप शिवलिंग को पहले अच्छे से साफ कर लोगे, फिर वो मिश्री वाला जल चढ़ाओगे, फिर वो मिश्री वाले जल को आप अपने घर के पीने वाले पानी में मिलाओगे। देखो आपके घर के लोगों का सोचना समझना कैसे चेंज होने लगता है। क्योंकि शिवलिंग पूजा करने से आपके 9 के 9 प्लैनेट बैलेंस होते हैं, तो आपके घर के हर एक लोगों का, आप समझ रहे हो, घर के हर एक लोगों का दिशा और दशा, सोचने का सब कुछ बदलने लगेगा। तो अगर कोई कर सकते हो तो मैं तो इतनी खुश हो जाऊंगी, मैं बता नहीं सकती। करके देखो, ये जो सामने मैं एग्जाम्पल हूँ, अगर आप ला सकते हो तो इस बीच ले आओ, ठीक है। और एक रेमेडी दूंगी अभी, साल कौन सा है? 2026। अब इसमें इसका जब टोटल करो तो आता है नंबर 1, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो बताते हैं, बहुत सारे लोग की जो 8 नंबर वाले, उसको सूर्य पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं बोलती हूँ अगर यहाँ पे कोई भी 8 नंबर वाला है, सूर्य पूजा करो। मैं 8 और 3 हूँ, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 8 है और मेरा डेस्टिनी नंबर है 3। जब भी मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, मैंने इसको फॉलो ही नहीं किया। मैं करती हूँ पूजा, और ये साल सूर्य का है, और जो 8 नंबर वाले हैं उसके लिए बेस्ट है ये साल। अब बोलो कैसे? 8 नंबर कौन है? सैटर्न। सूर्य कौन है? पिता। सैटर्न कौन है? उनका बेटा। अब बताओ क्या डराते कि 8 1 का दुश्मन है। आप सोचो, एक पिता कड़क हो सकता है, एक पिता सख्त भी हो सकता है, लेकिन एक पिता कभी अपने बच्चे का दुश्मन होता है? बताओ, आप में से कोई भी बताओ, आपके पापा आपके कभी दुश्मन होंगे? सख्त होंगे। सख्त इसलिए बनते हैं कि मेरा बच्चा सही रास्ता चले, मेरा बच्चा सही काम करे, तो सख्ती दिखाएंगे। एक पिता कड़क भी हो सकता है, लेकिन एक पिता कभी दुश्मन नहीं होता है, कभी दुश्मन नहीं। तो सूर्य कौन है? सूर्य हमारे जगत पिता है। अब हम करते क्या? सुबह जल चढ़ाना होता है क्या? जल चढ़ाना पैर पखारना होता है। अब बताओ, आपके घर में, आप कहीं बाहर रह रहे हो, आपके पिता आपके घर में आए, आप तुरंत एक प्लेट ले लिए, जल ले लिए और अपने पापा के पैर पखारने लगे, आपके पापा कितने खुश होंगे? होंगे कि नहीं? गदगद हो जाएंगे कि बाप रे, मेरा बेटा मुझे मतलब कितना मान सम्मान दे रहा है, कितना इज्जत दे रहा है। तो हम क्या करते? सूर्य को जल देना तो वही हुआ, मतलब मेरे बाबा आए, हम पैर पखार रहे हैं, हम सूर्य का आगमन कर रहे हैं कि आप आए हो। तो जल, सूर्य को जल अर्पित करना, पैर पखारना ही है। तो कोई भी संसार में कोई भी डीओबी का बच्चा हो, 8 नंबर वाले इस साल तो आप ही का है, मान लो, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर है 1। 8 नंबर वाले आपके लिए। अगर कोई भी बाद में भी मुझसे इस वीडियो से कनेक्ट होगा तो मैं आपको बता रही हूँ, ये साल आपके लिए। रोज मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में उठ के जल दीजिए। जल में क्या मिलाना है? हल्दी मिलाना है, कुमकुम मिलाना है, सब 2-2 चुटकी, साबुत अक्षत मिलाना है, गुड़ मिलाना है। अगर फूल घर में अवेलेबल है तो फूल डालिए, और जल हमेशा
आप ना अपने सर के ऊपर से ऐसे रखते हुए, मतलब सूर्य की किरण को जब आप जल डाल रहे हो ना, तो उस जल के धार में आप सूर्य को देखिए। अब आप, मैं जो बोलती हूँ, बोलते हुए जल डालती हूँ, वही आप अगर लिखना चाहते हो तो कल से आप सूर्य पूजा में ऐसा कर सकते हो। तो आप लिखो, आपको बोलना क्या है कि हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, जैसे आपकी रोशनी, हे सूर्यदेव, जैसे आपकी रोशनी पृथ्वी के हर एक कोने के अंधकार को दूर करती है, हे सूर्यदेव, जैसे आपकी रोशनी पृथ्वी का हर एक कोने के अंधकार को दूर करती है, वैसे मेरे ज्ञान की रोशनी हर किसी के मन के अंधकार को दूर करे। मेरे ज्ञान की रोशनी हर किसी के मन के अंधकार को दूर करे, और मेरे कर्मों की रोशनी हर किसी के जीवन के अंधकार को दूर करे। मेरे कर्मों की रोशनी हर किसी के जीवन के अंधकार को दूर करे। जैसे आपने जल डाला, जल डालने के बाद जब आप प्रणाम करते हो, जब आप ये बोलोगे, फिर मैं बताऊं क्या, बहुत अच्छा फील करोगे। मतलब आपने जल डाल दिया, जल डालने के बाद आपको ये बोलना है, हाथ जोड़ के आप प्रणाम करते हो ना, और आप ये मंत्र भी चैंट कर सकते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप चैंट कर सकते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः। अच्छा रिपीट कर दूं? ठीक है, हाँ रिपीट करती हूँ। लिखोगे आप कि हे सूर्यदेव, जैसे आपकी रोशनी पृथ्वी के हर एक कोने के अंधकार को दूर करती है, हे सूर्यदेव, जैसे आपकी रोशनी पृथ्वी के हर एक कोने के अंधकार को दूर करती है, वैसे मेरे ज्ञान की रोशनी, वैसे मेरे ज्ञान की रोशनी हर किसी के मन के अंधकार को दूर करे, हर किसी के मन के अंधकार को दूर करे। मेरे कर्मों की रोशनी हर किसी के जीवन के अंधकार को दूर करे, और मेरे कर्मों की रोशनी हर किसी के जीवन के अंधकार को दूर करे। बस ऐसे करते हुए आप जल डालोगे, और ऐसे हाथ जोड़ते हुए आप ये लाइन बोलोगे, ये जो लाइन मैं बोलती हूँ ये लाइन बोलोगे, और फिर देखो अपने जीवन में चमत्कार। और डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स है ना हमारे ईश्वर के देवदूत है, ये हमें डराने के लिए नहीं है। अगर डरना है तो आप अपने कर्मों से डरो, या राहु हो या केतु हो या शनि हो, आपको डरना है तो सिर्फ अपने कर्मों से डरो। कभी भी ये प्लैनेट्स नहीं बैठे हैं आपको हार्म करने के लिए। ये जो डराया गया है ना कि ये प्लैनेट्स ऐसे, ये प्लैनेट, ये बिल्कुल गलत है, और ये मैं आप सबको आगे बताऊंगी, सबको प्रूव करूंगी। डरना है तो अपने कर्मों से डरो, बाकी ये प्लैनेट्स, ये तो ईश्वर के वो देवदूत है जो हमें डे टू डे लाइफ में हमें सिखाते हैं कि हमें अपने माइंड, बॉडी, सोल से कैसे अलाइन होना है और कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। थोड़ी ना शनिदेव बैठे कि हाँ चलो अब तो मैं तुम्हें दंड देता हूँ। हम मनुष्यों में ऐसा नेचर होता है कि उसने मुझे बुरा बोला तो मैं भी उसको बुरा बोलूंगा, लेकिन ये वो भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर के देवदूत है, वो उनमें ऐसे नेचर नहीं रहते हैं। फिर उनमें हमें क्या अंतर होगा ना। तो हमने क्या किया, हमने अपने जैसा उनको बना दिया। तो डरना नहीं है, आप जिस भी प्लेनेट से जुड़ोगे, ये महाकाल की बेटी बोल रही है, वो प्लेनेट आपको पलित करने लगेगा, ब्लेसिंग देने लगेगा। बिल्कुल नहीं डरना है। मैं बोल रही हूँ, मैं महाकाल की बेटी मैं बोल रही हूँ, और कभी आपको ऐसा लगे तो आप मुझसे आके पूछना, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे प्लेनेट ने जो मुझे एहसास करवाया वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। प्लेनेट से मत डरो, कोई भी राहु केतु शनि या किसी से मत डरो। आप सिर्फ डरना होगा ना, तो सिर्फ डरना कि आपके हाथ से किसी का बुरा ना हो, बस सिर्फ इसी से डरना। बाकी देखो आपको सब तरफ से अच्छा मिलेगा। तो अभी किसी का क्वेश्चन है तो मैं लेती हूँ। आप हैंड रेज करें तो अनम्यूट, वेद आप उनको अनम्यूट कर दो बच्चे। किसी का क्वेश्चन है?
किसी का क्वेश्चन है तो बताइए आप। जय श्री महाकाल। हाँ, जय श्री महाकाल। बोलो बच्चे, बोलो 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 जय श्री महाकाल बोलो। दी। हाँ, जय मेरा श्री महाकाल बस एक बच्चे, कुछ बोलो रह, बोलो। हाँ कुछ एक रह गया था हाँ मेरा। बोलो। 108 पीली फूलों की माला वाली हाँ रेमेडी मैंने पूरी लिख ली, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये रेमेडी किस चीज के हाँ, लिए है। ये रेमेडी आपके जीवन में कुछ भी ऑब्स्टिकल, एनी टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल, आपको लग रहा है कि आपको किसी भी चीज में ओके। रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये जन्माष्टमी के दिन आप करोगे। जन्माष्टमी के दिन करोगे और आपको इसका ओके। मतलब फल दिखेगा। हाँ, और कुछ नहीं ना। हाँ दीदी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम। और किसी का है सवाल? आप अनम्यूट कर दो वेद। और किसी का है क्या सवाल? और किसी का सवाल नहीं है ना? राधे ओ राधे। हाँ, अंजू जी का है। राधे राधे। अरे वाह, राधे राधे आप राधे एक जी, बार राधे रिपीट राधे। करना वास्तु दोष। हाँ राधे राधे जी। हाँ वास्तु हाँ, दोष वाली रेमेडी रिपीट करना। जी जी, मैं उसको रिपीट कर दो। हाँ, अच्छा ठीक है। वास्तु दोष वाली रेमेडी ये है कि आपको 8 या 11, शायद मैंने 11 लिखाया था या 8, दोनों भी कर सकते हो। 8 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो। उसको ना आप ले करके व्हाइट रिबन से आप उसको मतलब टाई करोगे। और पहले जो मैंने बताया, शुद्धि कर लेना है आपको। या तो आप मतलब कुछ भी धूप स्टिक दिखा दो या गंगा जल डाल के शुद्धि कर लो। और 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, इसका आप चैंट करोगे। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः चैंट करके आप अपने घर के ब्रह्म स्थान या ड्राइंग रूम में रख लोगे। और बाकी जो कहीं पर भी थैंक यू। किसी को तो कोई क्वेश्चन है? मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई सवाल? तो फिर और किसी का कोई सवाल नहीं है ना? तो क्या क्लास एंड करें? है क्या किसी का सवाल? नहीं ना, नहीं है। मतलब लगता है अच्छे से समझा दिया मैंने। चाहिए? अच्छा अच्छा, प्रीति का सवाल है। प्रीति को अनम्यूट कर दो, प्रीति को अनम्यूट कर दो। हाँ, वो प्रीति लगता है हैंड रेज नहीं कर पाई। प्रीति को अनम्यूट कर दो। वेट। हेलो प्रीति, बोलो बच्चे। राधे राधे माँ। अरे मैं बच्चे बोलो आपने बोलो। हाँ मेरे ज्वाइन होने से लेट हो गया, तो वो आपने जो पहला वाला रेमेडी बोला था, वो क्या आप मुझे रिपीट करनी है मैं? क्या मैंने कौन सा बोला, मुझे भी याद नहीं। कौन सा, कुछ तो बोलो। पहला कौन सा बोला था मैंने? अ, शुरू पहला में माँ। शायद मैंने वो शादी वाला बोला था क्या? पहला शादी वाला क्या? आप म्यूट हो गए बच्चे, आप म्यूट हो गए। ठीक है, ये वीडियो मिल जाएगा प्रीति। बाकी कुछ है ना, सुनो ना, बाकी ये वीडियो मिलेगा। मैं इसे यूट्यूब पे डालूंगी तो मैं दूंगी, ठीक है। बाकी बताओ, यहाँ कुछ तो कंफ्यूजन नहीं है ना कहीं समझने में? और तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? प्रीति म्यूट हो गए हो आप बच्चे, म्यूट हो गए हो। नहीं माँ, और कोई कंफ्यूजन म्यूट हो नहीं गए है। हो आप। अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो बच्चे। हाँ, और बाकी कोई और तो कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम नहीं नहीं है। है, नहीं वीडियो मिलेगा आपका जो भी छूटा है ना प्रीति। हाँ ठीक है हाँ ठीक माँ। है, वो मैं भी मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा तो आप लिख लेना, ठीक है। और चाहिए रेमेडी, जी। चाहिए क्या? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो फिर एंड करें क्या? जय श्री महाकाल करें, राधे राधे करें?
अगर आप सब इनरोल करना चाहोगे तो ग्रुप में आ जाएगा। हाँ, वो जो अभी बना है, पैम्पलेट बना है, और फिर आप लोग ज्वाइन करो। बाकी नहीं भी करोगे फिर भी मुझे अच्छा लगा, आप सब मिले, हम सब मिले, सब मतलब मैं अगर आपको सच में थोड़ा भी गाइड कर पाई हूँ, थोड़ा भी मार्गदर्शन दे पाई हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर एंड करें। जय श्री महाकाल। सबको अनम्यूट कर दो बेट, एक बार साथ में सबको जय श्री महाकाल बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, ताकि मतलब गुरुजी तक की आवाज जाए, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद था मेरे साथ, हमेशा बोलते थे मुझे। आवाज भी आपका म्यूट हो रहा है। आप लोग हो संतुष्ट ना? आप लोगों को अच्छा लगा ना? अच्छा लगा, अच्छा लगा। चलो चलो फिर बहुत अच्छा लगा दी, ओके। तो जय बहुत अच्छा श्री लगा, महाकाली थैंक को यू। जोर से बहुत ही अच्छा बोलते, जोर से जय श्री महाकाल। जय Thank श्री you. महाकाल।